JS एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श की। तो आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बच्चों को किस प्रकार से हम परामर्श और निर्देशन की हमारी आवश्यकता होती है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो समावेशी शिक्षा हो या कोई सी भी शिक्षा व्यवस्था हो, तो उसमें किस प्रकार से हम बच्चों को निर्देशन दे सकते हैं और किस प्रकार से हम उनकी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस पर आज हमारी चर्चा रहने वाली है। इस चर्चा को शुरू करने से पहले थोड़ा हम यहाँ पर देखते हैं कि निर्देशन और परामर्श होता क्या है। अब निर्देशन और परामर्श दोनों ही बच्चे की समस्या के लिए होता है, यानी समस्या समाधान के लिए होता है। कोई भी व्यक्ति है या कोई भी बालक है, उसके उसके लिए जो है कोई समस्या है, चाहे वो उसके शैक्षिक या सामाजिक या व्यावसायिक किसी भी रूप में उसको कोई समस्या है, तो उस समस्या के समाधान के लिए हमें निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। अब जो हमारा निर्देशन होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति को विशेष माना जाता है, व्यक्ति को विशेषता दी जाती है और इसमें जो है समस्या को विशेषता दी जाती है, समस्या पर विशेष बल दिया जाता है। लेकिन दोनों में ही जो है, दोनों होते हैं, व्यक्ति भी और समस्या भी। समस्या यहाँ भी होगी और यहाँ पर व्यक्ति भी होगा, यानी परामर्श की प्रक्रिया हो चाहे निर्देशन की प्रक्रिया हो, दोनों ही उपलब्ध होंगे। व्यक्ति होगा, व्यक्ति की कोई समस्या होगी, इसी प्रकार से व्यक्ति होगा, व्यक्ति की कोई समस्या होगी। लेकिन निर्देशन में जो होता है, निर्देशन व्यक्ति को मद्देनजर देखते हुए दिया जाता है और यहाँ पर परामर्श जो है समस्या केंद्रित होता है, यानी इसमें मुख्य रूप से समस्या देखी जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें निर्देशन में क्या है, कोई भी कहीं भी कुछ भी हमें कुछ सिखा सकता है, कोई निर्देश दे सकता है जिसके माध्यम से हमारी समस्या का समाधान हो सकता है, तो उसको कहेंगे हम निर्देशन। और जहाँ पर हम जो है परामर्श में क्या होता है, इसमें विषय विशेषज्ञ की जरूरत होती है। कोई समस्या है, हमारी गहन समस्या है, तो उसके लिए हमें एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है और वो जो विशेषज्ञ है उस समस्या के समाधान में हमारे साथ साथ उस समस्या का समाधान करता है, कारणों को खोजता है और समस्या के समाधान में हमारी सहायता करता है, खुद भी उस क्रिया में सहायक होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, निर्देशन में जो होता है, सिर्फ वो व्यक्ति की समस्या को देखकर कोई भी आपको राय दे दी जाती है, कोई भी आपको निर्देश दे दिए जाते हैं। अब आपका मन है, व्यक्ति स्वतंत्र है कि उस राय को, उस निर्देश को माने या ना माने, और उस बच्चे की या उस व्यक्ति की जो है समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। निर्देशन और परामर्श का जो हम अंतर है वो अब सबसे लास्ट में जो अपना जो लेक्चर होगा उसके अंत में हम करेंगे। लेकिन आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा निर्देशन। निर्देशन क्या होता है, इसके बारे में आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। तो निर्देशन की चर्चा हम शुरू करते हैं। आइए देखते हैं निर्देशन क्या है। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका अभिप्राय व्यक्ति को विशेष प्रकार की सहायता पहुंचाना है, यानी किसी व्यक्ति को विशेष प्रकार की सहायता पहुंचाना क्या है, निर्देशन है, जिससे वह स्वयं अपना जीवन लक्ष्य निश्चित कर सके, अपनी क्षमताओं के अनुसार शिक्षा तथा व्यवसाय प्राप्त करते हुए अपने जीवन की समस्या को सुलझा सके, जिससे अपनी उन्नति के साथ समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान प्रदान कर सके। यहाँ निर्देशन का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए शैक्षिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में या मानसिक क्षेत्र में या व्यावसायिक क्षेत्र में कोई समस्या आती है, तो निर्देशन के माध्यम से हम उस बालक का या उस व्यक्ति का जो है हम एक गाइडेंस करते हैं, एक निर्देश देते हैं, जिससे उसको कोई सहायता पहुंचाने की कोशिश की जाती है। उस सहायता, अब निर्देशन में क्या होता है, व्यक्ति को इस मतलब खुद अपनी समस्या का समाधान करना पड़ता है। निर्देशन देने वाला व्यक्ति जो है समस्या के समाधान का केवल रास्ता बताता है यहाँ पर, और उस व्यक्ति को इस लायक कर देता है कि वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके, यानी अपने लक्ष्यों, अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं उन्हें निश्चित कर सके। मान लीजिए कोई बालक है, उसे शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम आई, कोई समस्या आई, तो वहां पर क्या होगा, निर्देशन के रूप में हम जो है उसे बताएंगे कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए और आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन वो जिम्मेदारी जो है बच्चे की है या बालक की है कि वो उस तरीके से उस चीज को करता है नहीं करता है, यानी यहाँ पर व्यक्ति स्वतंत्र है। निर्देशन में क्या है, हमने पहले भी चर्चा करी थी, व्यक्ति है, व्यक्ति यानी बालक या व्यक्ति कोई व्यक्ति है, और समस्या है, समस्या। अब यहाँ पर इस समस्या का समाधान करने के लिए निर्देशनकर्ता ने बच्चे को निर्देश दिया या व्यक्ति को निर्देश दिया कि आप इस तरीके से इस कार्य को कर लीजिए और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन उस समस्या के समाधान करने के लिए निर्देशनकर्ता जो है, निर्देश जो देता है, वो निर्देश केवल उसे बताता है कि आपको ऐसा ऐसा करना है।
लेकिन जो भी सारी क्रियाएं हैं वो उस व्यक्ति को स्वयं करनी होती है अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए। तो निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका अभिप्राय व्यक्ति को विशेष प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं, कोई विशेष प्रकार की सहायता देते हैं अगर उसको कोई समस्या आती है, जिससे वे अपने जो भी उसकी समस्या है, जो भी उसके लक्ष्य है, उन लक्ष्यों को निश्चित कर सकता है, उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। अपनी क्षमताओं के अनुसार शिक्षा तथा व्यवसाय प्राप्त करते हुए अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाता है, यानी अपने जीवन की समस्याओं को स्वयं सुलझाता है, ना कि निर्देशन करता। निर्देशन करता सिर्फ उसे रास्ता बताता है, उसे मार्ग बताता है कि आपको ये करना है, ये करना है, इस तरीके के उसे सुझाव देता है, राय देता है। लेकिन जो व्यक्ति है, जो बालक है, जिसके सामने समस्या है, वो स्वयं अपनी समस्याओं को सुलझाता है, जिससे वह अपनी उन्नति के साथ साथ, जब उसकी समस्या सुलझेंगी तो उसकी खुद की उन्नति होगी, और जब उसकी उन्नति होगी तो समाज की उन्नति होगी, और जब समाज की उन्नति होगी तो पूरे देश यानी राष्ट्र का विकास होगा। तो इस तरीके से निर्देशन की जो प्रक्रिया है वो व्यक्ति केंद्रित है, यानी व्यक्ति को यहाँ पर वरीयता दी जाती है। व्यक्ति स्वतंत्र होता है कि किस प्रकार से वो अपनी समस्या का समाधान करे, केवल उसे निर्देश दिए जाते हैं निर्देशनकर्ता के द्वारा कि आप इस तरीके से कर सकते हैं और इस तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो यहाँ पर निर्देशन को हमने जानने का प्रयास किया। निर्देशन क्या है? निर्देशन जब हमारे सामने कोई भी समस्या आ जाती है, वो चाहे शैक्षिक रूप में हो, चाहे वो हमारा व्यावसायिक रूप में हो, चाहे वो हमारा जो है सामाजिक रूप में, कोई से भी पक्ष में हमें कोई समस्या आ जाती है, तो निर्देशन के माध्यम से जो है हम उस समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो इसके बाद जो आता है आपका, वो आता है निर्देशन की परिभाषाएं। निर्देशन की परिभाषाएं जॉनसन के अनुसार। अब निर्देशन की परिभाषाओं में जॉनसन क्या है? जॉनसन महोदय ने बताया है, जो एक वैज्ञानिक है, एक विद्वान है, उन्होंने अपने निर्देशन की परिभाषा दी है। यहाँ पर देखते हैं, निर्देशन एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता है, यानी किसी एक व्यक्ति को हम जो है पर्सनली कोई सहायता देते हैं, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार इसलिए प्रदान करता है कि वह अपनी समस्या, अपने लक्ष्य निर्धारित कर सके, जीवन में समायोजित स्थापित कर सके एवं लक्ष्य पूर्ति से संबंधित समस्याओं को सुलझा सके। यानी कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें कोई जो भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो है हम जो भी सहायता देते हैं वो क्या है? निर्देशन है। मतलब मान लीजिए एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसके लक्ष्य प्राप्त करने में जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सहायता प्रदान कराता है, वो क्या हुआ? एक निर्देशन हुआ। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि लक्ष्य निर्धारित करने के लिए और समायोजन स्थापित करने के लिए, यानी एक दूसरे समाज में समायोजन स्थापित करने के लिए जो लक्ष्य को पूर्ति करनी होती है, उससे संबंधित समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुलझाने में जो हमें सहायता मिलती है वो निर्देशन कहलाती है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी कोई समस्या है किसी व्यक्ति की, उस समस्या को सुलझाने में कोई सहायता प्रदान करता है, कोई सुझाव देता है, कोई राय देता है, और व्यक्ति उस चीज को करके जो है अपनी समस्या का समाधान करता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, तो वो क्या होता है? निर्देशन की प्रक्रिया कहलाती है। इसके अलावा स्किनर ने भी यहाँ पर निर्देशन के बारे में कुछ अपनी राय दी है। निर्देशन युवक को सहायता देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है। निर्देशन क्या है? युवक को ऐसी मतलब किसी युवक को या किसी बालक को ऐसी सहायता देने की एक प्रक्रिया जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ साथ, मतलब अपने साथ साथ दूसरों के साथ और परिस्थितियों के साथ जो है समायोजन करना सीख जाता है निर्देशन के द्वारा। मान लीजिए कोई बालक है, किसी समाज में वो समायोजित नहीं हो पा रहा है, या किसी कक्षा में या किसी कॉलेज में कहीं पर वो समायोजन करने में से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो एज ए शिक्षक आप उसकी सहायता प्रदान कर सकते हैं, आप उसे मार्ग दिखा सकते हैं, उसे सुझाव दे सकते हैं कि आप इस तरीके से इन बच्चों के साथ या इन साथियों के साथ अपना समायोजन कर सकते हैं। तो उसे जो है जो सहायता मिली वो क्या हुआ? निर्देशन हुआ। एक शिक्षक की तरफ से एक बालक के लिए जो भी मार्ग बताए गए वहां पर समायोजन करने के लिए, वो क्या हुआ? वहां पर एक निर्देशन हुआ। निर्देशन में अब मॉरिसन के अनुसार, मॉरिसन ने क्या बताया? निर्देशन का तात्पर्य व्यक्ति को सहायता प्रदान करना वाली उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा वह स्वयं अपनी क्षमताओं का पता लगाने तथा उन्हें विकसित करने का प्रयास करता है, जिससे उसका व्यक्तिगत जीवन सुखी और सामाजिक जीवन उपयोगी होता है। यानी निर्देशन जो है ऐसी एक सहायता है, व्यक्ति को एक ऐसी सहायता प्रदान करता है, इस लायक बना देता है कि वह उसके अंदर स्वयं के अंदर ऐसी क्षमताएं उत्पन्न कर देता है कि वो जो है जो भी उसके सामने समस्याएं हैं, उन समस्याओं को खुद दूर कर सकता है, उनका समाधान कर सकता है, और जिसको दूर करके और उसको समाधान करके अब उसके अंदर ऐसी शक्तियां विकसित कर देता है कि वह जो है अपने जीवन को सुखी और सामाजिक
जीवन उपयोगी बना सकता है। तो यहाँ पर निर्देशन का मुख्य तात्पर्य इन परिभाषाओं से निकलता है कि किसी भी बालक की समस्याओं से लड़ने के लिए ऐसी सहायता देना, उस सहायता के द्वारा उसके अंदर ऐसी शक्ति उत्पन्न कर देना कि वह किसी भी वातावरण में समायोजन कर सके, किसी भी समस्या का समाधान कर सके, उन समस्याओं को सुलझा सके। तो वो क्या हुआ, निर्देशन हुआ। मान लीजिए किसी बालक के सामने कोई समस्या आई, उस समस्याओं को वो नहीं दूर कर पा रहा है, तो निर्देशक क्या हुआ, वहां पर शिक्षक भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, या उसका कोई घर का सदस्य हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, उसे निर्देशित करेगा कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, इस तरीके से आपकी समस्या जो है दूर हो जाएंगी। तो वो सहायता जो ही उस बालक के अंदर ऐसे गुण विकसित कर दिए उसने कि वो उन समस्याओं को दूर करता है और अपने लक्ष्यों का वो जो है प्राप्त करता है, और अपनी समस्याओं को दूर करके अपना जीवन सुखी और सामाजिक रूप से जो है जीवन जो है उसको उपयोगी हो जाता है। यानी कि हमें जो है निर्देशन के माध्यम से उस व्यक्ति में, जिस व्यक्ति में कोई प्रॉब्लम है, किसी बालक में के सामने कोई समस्या है, तो उस बालक को ही इस तरीके से प्रेरित करना है कि आपको ये कार्य करना है, और उसके माध्यम से जो है आप इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है समस्या स्वयं जो है व्यक्ति खुद सुलझाता है, सिर्फ उसे दूसरे को तरफ से जो है सहायता प्राप्त होती है कि उसे जो है कोई मार्ग या कोई भी रास्ता दिखाने के लिए उसे प्रेरित करता है, निर्देशन करता। तो यहाँ पर क्या हुआ कि व्यक्ति की जो समस्याएं उन्हें दूर करने के लिए निर्देशन जो है एक मार्ग दिखाता है, एक सहायता प्रदान करता है। तो निर्देशन के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के जो भी लक्ष्य में कोई भी समस्या आ रही है तो उन्हें दूर करने के लिए जो है उसे सहायता प्रदान कर सकते हैं। इन परिभाषाओं के अलावा अब निर्देशन के उद्देश्य क्या है, यहाँ पर निर्देशन के उद्देश्य में देखते हैं स्किनर के शब्दों में। अब स्किनर ने क्या बताए हैं निर्देशन के उद्देश्य। वर्तमान शिक्षा में निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं, रुचि और अवसरों के अनुकूल चुनाव करने में सहायता प्रदान करना। यानी वर्तमान शिक्षा में निर्देशन का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है, जो व्यक्ति है तो उसकी जो अपनी क्षमता है और उसकी रुचि जो भी है और जो अवसर है उसके पास, उनके अनुकूल सहायता प्रदान कराना है। यानी जो उसकी क्षमता है, उसकी रुचि है, उसके लिए जो अवसर हैं, तो उनके अनुकूल जो है वो सहायता प्रदान कराना ही निर्देशन का उद्देश्य है। अगला उद्देश्य के बारे में अगला पॉइंट क्या है, निर्देशन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का बहुमुखी विकास करना। अन्य शब्दों में बालक की निहित शक्तियों, योग्यताओं तथा कुशलताओं का ज्ञात कर उन्हें अधिक उपयोगी कार्यों में लगाना। अब निर्देशन का मुख्य उद्देश्य में क्या है कि व्यक्ति का जो है बहुमुखी विकास करना। बहुमुखी यानी उसके जो है सारा जो भी जितने भी उसके पक्ष हैं उनका विकास करने में जो भी समस्याएं आ रही हैं, तो निर्देशन के माध्यम से उन समस्याओं को दूर करके उसका बहुमुखी विकास हम कर सकते हैं। ये भी निर्देशन का एक मुख्य उद्देश्य है। निर्देशन का उद्देश्य के अंतर्गत अगला पॉइंट क्या है आपका, निर्देशन का उद्देश्य छात्र को इस योग्य बनाना कि वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर सके। मतलब छात्रों को हम ऐसा इस योग्य बना देते हैं कि वो वातावरण के साथ समायोजित हो जाए। निर्देशन मान लीजिए कोई बच्चा जो है अपने आप को किसी वातावरण के अंदर, वातावरण जैसा अपना आपका क्लास का वातावरण हो सकता है, आपका सामाजिक वातावरण, आपका घर का वातावरण है, तो वहां पर वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, समायोजित नहीं कर पा रहा है, तो हम निर्देशन के माध्यम से उसके अंदर ऐसी योग्यताएं विकसित कर देंगे छात्र के अंदर कि वो जो है वहां पर समायोजित हो जाएगा। अगला जो आपका टॉपिक आता है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन। अब शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन में जो है मैनुअल जो एक विद्वान उन्होंने क्या कहा है, व्यक्ति को अपनी शिक्षा, व्यवसाय, मनोरंजन और समाज सेवा से संबंधित कार्यों का चुनाव करने, उनके तैयारी करने, उनमें प्रवेश करने, उनमें उन्नति करने में सहायता प्रदान करना। निर्देशन क्या करता, कैसी सहायता देता है हमें, जो हमारे शैक्षिक, व्यावसायिक, मनोरंजन और समाज सेवा जो भी संबंधित कार्य हैं उनमें क्या है, उनके चुनाव करने के लिए कि हमें क्या सही है क्या गलत है, हमें किस क्षेत्र में जाना चाहिए, उनकी तैयारी करने के लिए, उनमें प्रवेश करने के लिए और उनमें उन्नति करने के लिए जो है हमें सहायता प्रदान करता है निर्देशन। तो निर्देशन के माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी शैक्षिक चुनाव कर सकता है कि हमें कौन सी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, उसकी तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, उसमें प्रवेश किस प्रकार से लेना चाहिए, उसमें हम उन्नति कैसे कर सकते हैं, ये जो है शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका मुख्य उद्देश्य है निर्देशन का। अब निर्देशन के जो प्रकार आते हैं यहाँ पर, निर्देशन के हमारे जो प्रकार हैं वो निर्देशन के प्रकार में हम जो वैसे तो बहुत सारे प्रकार के निर्देशन होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य मुख्य प्रकार है। नंबर 1 है आपका व्यक्तिगत निर्देशन, नंबर 2 है आपका शैक्षिक निर्देशन, नंबर स्वास्थ्य निर्देशन, नंबर 4 सामाजिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन।
सबसे जो मुख्य निर्देशन है आपका व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। जो मुख्य रूप से परीक्षाओं में पूछा जाता है शैक्षिक निर्देशन और आपका व्यावसायिक निर्देशन पे ज्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है अधिकतर परीक्षाओं में। तो व्यक्तिगत निर्देशन क्या होता है? व्यक्तिगत निर्देशन में क्या होता है, व्यक्ति अपने जीवन में जो है विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से जो अनुकूलन नहीं बना पा रहा है, तो उस तरीके की परिस्थितियों में जो है व्यक्तिगत निर्देशन दिया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन में, मान लीजिए परिवार में या समाज में माता पिता के साथ या अपने दोस्तों के साथ, किसी भी रिश्तेदार के साथ, या कोई भी उससे व्यक्तिगत कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, उसकी व्यक्तिगत जो भी प्रॉब्लम है, उस समस्या को दूर करने के लिए जो निर्देशन दिया जाता है वो जो होता है व्यक्तिगत निर्देशन होता है। अब शैक्षिक निर्देशन क्या है? शैक्षिक निर्देशन जब बालक, कोई भी हमारा बालक है, तो उसका जो है शिक्षा मान लीजिए कोई उसका लक्ष्य है। अब कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है किसी भी बालक का कोई लक्ष्य होता है। बालक है कोई, बालक का कोई ना कोई लक्ष्य है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है उसे शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए टीचर बनना है किसी बालक को, तो उसे शिक्षा लेनी पड़ेगी। उस टीचर के लिए शिक्षा में जो आएंगी उसे समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या होगा, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी कि किस प्रकार की किताबें पढ़नी है, कौन सा कोर्स पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। और इस जो हमें टीचर बनना है उस बालक को, उस टीचर को के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, टीचर बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये क्या हुआ, उसका शैक्षिक निर्देशन हुआ। शैक्षिक निर्देशन के बाद आपका वो स्वास्थ्य निर्देशन, यानी स्वास्थ्य से संबंधित आपको कोई शारीरिक रूप से आप फिट रहना चाहते हैं, आपको शारीरिक रूप से कोई समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए, कि मान लीजिए किसी बच्चे को जो है थकान जल्दी हो जाती है, या कोई बच्चा पढ़ाई में एकाग्रता नहीं दिखा पाता, तो आप उसे बता सकते हैं कि आप योग के माध्यम से, या आप सुबह सुबह घूम के आइए, या इस तरीके के खाना खाइए, इस तरीके के प्रोटीन लीजिए। तो इस तरीके से खाने में क्या क्या चीज़ खानी चाहिए एक पढ़ने वाले बालक को, या किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है, तो उन स्वास्थ्य से संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए जो हम सहायता देते हैं वो क्या होता है, स्वास्थ्य निर्देशन होता है। सामाजिक निर्देशन, सामाजिक निर्देशन में हम क्या समायोजित नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, या कोई समाज में हमें किसी से जो है सही से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, समाज में हम सही व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं कोई व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को हम सुझाव दे सकते हैं, सहायता दे सकते हैं, जिससे कि वो अपने व्यवहार में परिवर्तित कर सकता है और उस परिवर्तित व्यवहार के माध्यम से वो समाज में समायोजन कर सकता है। तो ये क्या हुआ, आपका सामाजिक निर्देशन हुआ। अब आपका जो आता है मुख्य, जो आता है आपका आता है व्यावसायिक निर्देशन। अब व्यावसायिक निर्देशन क्या है? व्यावसायिक निर्देशन किसी भी व्यक्ति में ऐसे गुण और ऐसी योग्यताओं का विकास कर देना जिससे कि जो वो नौकरी करना चाहता है या जो व्यवसाय वो करना चाहता है, उस व्यवसाय को सही से कर सके। तो वो क्या हुआ, आपका व्यावसायिक निर्देशन हुआ। व्यावसायिक निर्देशन की जो सबसे पहले हमारी शुरुआत हुई थी वो हुई थी अमेरिका में। व्यावसायिक निर्देशन जो शुरू हुआ था हमारा सबसे पहले, यहाँ पर लिख लेते हैं, जगह कम है थोड़ी। व्यावसायिक निर्देशन 1905 में सबसे पहले अमेरिका में, अमेरिका के बोस्टन शहर में इसका प्रारंभ हुआ। और इसको जो है शुरू करने वाले जो हैं, इसका जो सबसे पहली बात करी थी, उनका नाम था फ्रैंक पार्सन्स। तो इन्होंने सबसे पहले जो है वोकेशनल गाइडेंस की बात की, यानी व्यावसायिक निर्देशन की बात की। वोकेशनल गाइडेंस क्या होता है कि इसकी जो डेफिनेशन दी है यहाँ पर फ्रैंक पार्सन ने बताया है कि व्यावसायिक निर्देशन का तात्पर्य किसी विषय चुनाव, किसी विषय में सफलता या नौकरी पाने में मिलने वाली निपुणता है। यानी कि वोकेशनल गाइडेंस या व्यावसायिक निर्देशन एक प्रकार का ऐसा निर्देशन है जिसमें जो बालक के अंदर ऐसी योग्यता, ऐसी जो है गुण विकसित कर दिए जाते हैं कि जो नौकरी वो प्राप्त करना चाहता है या व्यवसाय प्राप्त करना चाहता है, उन व्यवसायों को वो सही से कर पाए और सही से उसे सुचारू रूप से कर सके। अब व्यावसायिक निर्देशन के माध्यम से जो है आप बालक अपने जीवन को सफल बना सकता है, क्योंकि हर किसी को जीने के लिए कोई ना कोई व्यवसाय चाहिए। तो व्यावसायिक निर्देशन का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार से ये निर्देशन के प्रकार हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, सामाजिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन।
जब हमें इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो हमें सहायता मिलती है, तो वो क्या कहलाती है? निर्देशन कहलाती है। निर्देशन के माध्यम से हम किसी भी बालक को इस प्रकार की सहायता देते हैं कि वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करके जो है उन समस्याओं को दूर करता है, उन समस्याओं को सुलझाता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। इससे बाद जो आता है निर्देशन की आवश्यकताएं क्या है? निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? निर्देशन की आवश्यकता है नंबर एक, सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से आवश्यकता है, यानी समाज में समायोजन के लिए। अब जो आर्थिक रूप से कुछ पैसा कमाने के लिए इस दृष्टिकोण से भी जो है हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है आपको, मानसिक रूप से कोई परेशानियां हैं, तो उसके लिए उन समस्याओं को दूर करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। शैक्षिक निर्देशन, शैक्षिक दृष्टिकोण से शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए हमें कोई कोर्स सिलेक्शन करना है, कौन सा हमें पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी हमें बुक पढ़नी चाहिए, हमें असफलता मिल रही है किसी क्षेत्र में, तो उसमें सफल कैसे हो सकते हैं, इस तरीके के आवश्यकताओं के लिए जो है, ऐसी समस्याओं के लिए जो है हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस निर्देशन की बहुत जो है आवश्यकता है आज के ज़माने में, जो कि बहुत मुख्य रूप से हमारे जीवन में जो है इसका योगदान है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होने वाला है परामर्श। परामर्श के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी हम यहाँ पर कुछ जो हमारे निर्देशन से संबंधित जो किताबें हैं मुख्य, मैं यहाँ पर एक चर्चा करना चाहता हूँ उन किताबों की। तो जो कुछ मुख्य परीक्षाओं में पूछी गई हैं, उन किताबों पर आप ध्यान दे सकते हैं। तो वो किताबें कौन कौन सी हैं, मैं यहाँ पर उनका नाम लिख देता हूँ, जो आपकी परीक्षाओं में जो है थोड़ा इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। तो देख सकते हैं, हम इन किताबों के नाम में लिख रहा हूँ। नंबर एक है आपका एन इंट्रोडक्शन ऑफ काउंसलिंग सॉरी गाइडेंस। ये क्रो और क्रो की है। एजुकेशनल एंड गाइडेंस, एडुकेशन एंड गाइडेंस, ये आपकी ब्रीवर की है। और एक है आपकी चेंजिंग द वोकेशनल, वोकेशनल। वोकेशनल ये जो है आपकी पार्सन की है, फ्रैंक पार्सन, जिन्होंने व्यावसायिक, वोकेशनल का होता है व्यवसाय। ये किताबें पूछी गई हैं कई बार एग्जाम में, तो इन किताबों का नाम आपको याद रखना है। तो आज का हमारा टॉपिक था निर्देशन। निर्देशन में हमने जाना कि निर्देशन के क्या उद्देश्य हैं, निर्देशन के प्रकार के बारे में हमने चर्चा की, निर्देशन की परिभाषा के बारे में हमने चर्चा की, और निर्देशन क्या है इसके बारे में चर्चा की। तो निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जब बालक के सामने कोई समस्या आती है, तो उस समस्या के समाधान के लिए बालक को हम ऐसे निर्देश देते हैं कि बालक खुद स्वयं अपनी समस्या का समाधान कर सके, वो निर्देशन कहलाता है। इसके विपरीत परामर्श में क्या होता है, व्यक्ति के सामने जब समस्या होती है तो समस्या के कारणों का गहन अध्ययन किया जाता है, और उन कारणों को पता लगाकर समस्या के समाधान में जो है परामर्शकर्ता स्वयं भाग लेता है और समस्याओं को दूर करने की कोशिश करता है। तो वो जो होता है परामर्श होता है, काउंसलिंग होता है। परामर्श के बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, और निर्देशन और परामर्श का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। इसके अलावा हम जो हैं जो भी आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के अंतर्गत हम ये लेक्चर्स ला रहे हैं। और इनमें कोई अगर आप सुझाव चाहते हैं, कोई इनमें बदलाव चाहते हैं, या कोई विशेष टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर हम चर्चा करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो और लोगों को लाइक कीजिए जो भी इस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो धन्यवाद आज के लिए, नमस्कार।